विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज संसार की महत्वपूर्ण घटना शरणागमन प्रकाशित करने जा रहे हैं। ये वीडियो सम्मा दृष्टि कैसी उत्पन्न करे, चक्षु उदपादि श्रृंखला का कई 6वां वीडियो है। ये वीडियो देखने से पहले पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 देखना अनिवार्य होता है। अभी हम क्रम बाय क्रम से इसलिए दिया है कि सम्मा दृष्टि उत्पन्न करने के लिए क्या क्या वस्तु लगता है, कैसे कैसे धर्म अनुपालित अपने अनुबोधित होना चाहिए। तो जिसका उद्देश्य है दुख मुक्ति का, जिसका बुद्ध धर्म संघ पर या शरणागमन पर यथार्थ श्रद्धा है, वो मनुष्य समझ सकता है वास्तविक क्या होता है करते शरणागमन। तो इस संसार में ये जो वीडियो है ये प्रकाशित करने का इतना मतलब है कि सम्मा दृष्टि उत्पन्न करने के लिए ये शरणागमन बहुत अच्छा रोल निभाता है। अगर शरणागमन नहीं है तो मार्ग का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। बिना अपदान से कोई भी किसी को मार्ग का साक्षात्कार नहीं होता है। जैसे कि समझो, मार्गगामी होने के लिए श्रद्धा होता है। जितना भी विद्याएं है संसार में, जितने भी विद्याएं है, ये विद्या सीखने वाले गुरु शिष्य परंपरा से आती है। तो शिष्य अगर गुरु के ऊपर विश्वास नहीं कर लेता है, शरणागमन यानी हाथ जोड़ना शरणागमन होता है, विश्वास नहीं कर लेता है, श्रद्धा नहीं कर सकता है, तो सीख सकता है। तो इसी कारण शरणागमन बहुत अच्छा रोल निभाती है। और शरणागमन जितना भी सामाजिक व्यवस्था है इस संसार में, बिना शरणागमन से वो विश्वास नहीं कर सकता। हर अपना अपना, चाहे वो फटर पर विश्वास कर सकता है, कोई गुरु पर, कोई ग्रंथों पर, कोई शब्दों के ऊपर शरणागमन यानी हाथ जोड़ता है, विश्वास कर लेता है। शरणागमन का अर्थ मतलब ऐसा होता है, विश्वास कर लेता है। तो देखिए, हम संसार का जो शरणागमन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो शरणागमन कोई लोग संसार में कोई लोग भय के कारण शरणागमन बदल लेते हैं। दल बदलू होते हैं तो शरणागमन कर बदल लेता है। जैसे कोई तलवार के कारण अपना वाला सिद्धांत बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता जमाने के लिए लोगों को धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो लोग भय के कारण करता है। कोई लोग आमिष देकर शरणागमन करवाते हैं। कोई दुख आ रहा है तो पैसा देता है, नौकरी देता है और शरणागमन करवाता है अपना सिद्धांत बढ़ाने के लिए। लेकिन संसार में जो लोकत्रिक धर्म का शरणागमन है, इसका बाय कंप्लीट स्टेटमेंट होता है, उसकी क्रम बाय क्रम होता है। जो कोई छोटापन्न के लेवल का है या उसकी उजू दुष्टि है, वो ना आमिष देकर बदलता है, ना कोई उसका तलवार भैंस के कारण भी नहीं बदलता है, क्योंकि वो मरने के लिए तैयार होता है। उसके गले में तलवार भी डाल दिया तो वो शरणागमन वो नहीं चेंज कर सकता है, दल बदलू नहीं होता है। क्यों? कि उसका दृढ़ अपदान होता है, दृढ़ उसकी श्रद्धा होती है और श्रद्धा उसकी मार्गगामी होती है। इसी कारण वो दल बदलू नहीं होते। संसार में ये परिवर्तन के लिए दल बदलू लोग होते हैं, अज्ञान के तौर पर करता है। कोई पैसे आमिष के कारण दल बदलू होते, परिवर्तन कर लेते शरणागमन। लेकिन ये संसार में कैसे कैसे शरणागमन करते हैं, इसके बारे में ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो सम्मा दृष्टि उत्पन्न करने के लिए जब तक हम अकुशल का नियत को नहीं ठीक से समझे तो कुशल नहीं जान सकता है। वैसे संसार में जितने भी शरणागमन है, उसके शरणागमन के बारे में यथार्थ नहीं जानता है तो बुद्ध धर्म संघ लोकत्रिक शरणागमन का अर्थ नहीं जान सकता है। और जब जानता है लोग यथार्थ अपने में, तो उसका परिवर्तन आपस में दिखाई देता है। वो संघ भेद नहीं कर सकता है। भिक्खु संघ को छोड़कर अपना पक्ष नहीं निकाल सकता है, और भिक्खु संघ छोड़कर वो अपना धन यश किसी को भी नहीं दे सकता है। ये संसार की रियलिटी होती है। तो जो लोग दल बदलू होते, ये बदलते रहते हैं। संसार का ऐसा नियम है, ऐसा कुशल धर्म वाले का, दल बदलू वाले का। तो ये नियम होने से देखो, हम लोग जरा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो संसार में पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बताया है। तो इससे देखे ये पार्ट नंबर 60 का है। तो देखो, ये तो हमने बताया अकुशल का जो धम्म का सिद्धांत है, कुशला अकुशला। जो अकुशल का जो लोग कार्य करने वाला है निगेटिव सोच में, तो इसमें लोभ द्वेष मोह उसको हेतु से कार्य होता है। और इनमें से ये
अहेतुका दृष्टि, अकर्णीय दृष्टि, उच्छेदा दृष्टि, नास्तिक दृष्टि, कम्मासका दृष्टि, सत्काय दृष्टि, 6 प्रकार का लोग आता है। जो काम भोगी लोग होता है वो नास्तिक लोग होता है। अहेतुका यानी बिना कारण से संसार उत्पन्न होता है, या पाप पुण्य का कोई अर्थ नहीं है ऐसा बोलने वाला, या मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, या संसार में कोई साधु जनों का, त्यागी लोगों का, ध्यान करने वाले का कोई अर्थ नहीं ऐसा बोलने वाला। और कम्मासका दृष्टि यानी समाज में रहते हुए समाज के भय के कारण समाज में खड़ा रहने का, और भय के कारण कर्म करने का। और सत्काय दृष्टि यानी मुझे जितना आता है उतना किसी को नहीं आता, ऐसा ईगो भर भर कर रहने वाला। ये 6 प्रकार का दृष्टि वाला लोग शरणागमन पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उसको रुचता नहीं, उसका दृष्टिकोण वैसा होता है, चाहे वो कोई भी समाज का हो, किसी का भाई हो, किसी का पति हो, किसी की पत्नी हो। तो ये ऐसा दृष्टिकोण वाला कभी शरणागमन में रुचता नहीं, सूझता नहीं, क्योंकि वो उसका दृष्टिकोण होता है। मैं कोई व्यक्तिगत नहीं बोलता, संसार में ये लोगों का पाठ है ऐसा। इसी कारण वो लोग पूजा भावना करने वाले के लोगों को गाली गलौज करते रहते हैं। हाँ, इसके लिए न जाने कितना फिल्म बनाए हैं नास्तिक लोगों के ऊपर। लेकिन कोई कोई लोग आस्थावादी लोग होता है, वो फटर को भी शरणागमन करता है, लेकिन उसकी फीलिंग में क्या होता है वो बाकी लोगों को तो नहीं समझता, लेकिन नास्तिक लोग होने से भी ऐसे भी करता है, संसार में ये मालूम होता है। तो उसको शरणागमन से कोई मतलब नहीं। फिर ये दूसरा आता है, ये निगेटिव वाला है। अभी पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला में अलोभ है, आदेश है, ओमोह, ये पूजा वंदना भावना पर विश्वास करने वाला लोग है, ये आस्तिक लोग होता है। और ये पुण्य कर्म करता है। पुण्य कर्म करने के कारण इसमें भी 2 पार्ट होता है दृष्टिकोण से, ठीक से समझना। जो पुण्य कर्म करने वाला लोग होता है, इस संसार में दृष्टि में 2 पार्ट होते हैं, और दृष्टि के कारण इतने वाद विवाद होते, झगड़ा होते। इसी कारण ठीक से सुनो। तो देखो, इनमें से 2 का शरणागमन कौन सा अलग होता है। तो ये कुशला यानी निगेटिव सोच वाला जो धर्म है, इसमें अलोभ आदेश अमोह होने से लोकोत्तरित और लौकिक दृष्टिकोण वाले में विभाजित होता है। अभी लौकिक दृष्टिकोण वाले का शरणागमन ऐसा होता है, ये संसार में 18 प्रकार के मत होते हैं ना, शास्त्रवादी के, ये संसार किसी ने भी उत्पन्न कर दिया, ऐसे 18 प्रकार के मत से कोई भी सिद्धांत होता है। इसके ग्रंथ पुराण सभ्यता। और ये 44 प्रकार के आत्मवाद, तो उसके भी कोई ना कोई दार्शनिक मान्यता, इन सब की अन्य अन्य दार्शनिक मान्यता होता है शरण करने के। तो अन्येनं शरणं यन्ति, पब्बते रुक्ष मूले शून्यागारे भय तज्जिता। जैसे इसमें न जाने इतने अन्य अन्य मार्ग होने से कोई कोई पानी को शरण गमन करता, कोई अग्नि को अग्नि हवन करता, कोई वृक्ष को शरण जाता, कोई पर्वत को शरण जाता, कोई मूर्ति को शरण जाता, कोई न जाने अपने अन्य अन्य स्थान बनाकर शरण जाना उसका दार्शनिक मान्यता है। ये संसार में है क्या नहीं है, तुम अपने में क्या जानता है, ये अपनी बाद में की बात है। लेकिन ये संसार में अन्य अन्य शरण से अपने अपने कथा कहानी भावना गीत संगीत जोड़ जोड़कर लोग भावित होता है। इसे मतलब होता है, इसे कारण शरणागमन ये मुख्य होता है। जब तक शरण नहीं होता तब तक आगे का रास्ता किसी को ध्यान नहीं होता। शरण नहीं हो तो कोई दुख से मुक्त नहीं हो सकता, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। शरण नहीं हो तो कोई भी विद्या नहीं सीख सकता। तो अन्य अन्य शरण से ये लोग लौकिक धर्म वाले 62 प्रकार के मान्यता से, दार्शनिक मान्यता या अदार्शनिक मान्यता से विश्वास करके सभ्यता में प्रतिष्ठित होते, सामाजिक व्यवस्था होते हैं, और गुरु शिष्य परंपरा से ऐसे सीखते। ये हो गया उसका शरणागम। अन्य अन्य प्रकार के शरण है, कोई पानी को शरण जाता, कोई वृक्ष को, कोई मूर्ति को, ऐसा बना बनाकर। जब तक आस्थावादी लोग है, कोई ना कोई बीच में रखना जरूरी होता है, जब तभी तो आस्था रखेगा। इसी कारण अन्य अन्य शरण होता है। ठीक है। अभी ये दृष्टिकोण से 2 होने से लोकत्रित दृष्टि वाला, इसमें 4 परमार्थिक धर्म होने से ये कोई अन्य शरण नहीं गमन करता। ये चीतो चेतस रूप निबान 4 परमार्थिक धर्म वाला होने से उसकी गुणवत्ता को, यानी नेचर की जो नेचर है, नेचर में जो समझो अविद्या से संसार उत्पन्न होता है तो निब्बान तक जाना होता है। अगर निब्बान है तो अविद्या के कारण निब्बान है, और निब्बान है तो अविद्या होना पड़ता, तभी ये बीच का संसार घूमता है। इसी कारण उसमें शरणागमन उत्तम रोल निभाता है। जब तक कोई मनुष्य सदावान न हो तब तक वो कोई मनुष्य 3 शरण पर विश्वास नहीं कर सकता है, तब तक कोई भी मनुष्य मार्गगामी नहीं हो सकता है। तो कैसे, जैसे हम पहले समझाएंगे, ये बुद्ध
तीन शरण गमन करता है, बुद्ध धम्म संघ। तो बुद्ध क्या होता है? बुद्ध कोई मूर्ति का शरण गमन नहीं करता। अभी परिभावित पूजा होने से सामाजिक व्यवस्था के बुद्ध को सामने रखते हुए पूजा करता है, लेकिन यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होती है, गुणों की पूजा होती है। तो ये चार पटी सभ्यता, धम्म पटी सभ्यता, अर्थ पटी सभ्यता, निरुक्ति पटी सभ्यता, पटिबान पटी सभ्यता और चार आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोधागामिनी पटिपदा आर्य सत्य और आसव अनुज्ञा। ये 9 प्रकार की गुणवत्ता, ये संबोधि ज्ञान है। ये गुणवत्ता प्राप्त करने वाला जो भी कोई मनुष्य है, वो मनुष्य अपने माइंड को प्रकाशित करने के लिए ये सब गुण अपने माइंड से रिलेटेड है। जो कोई ऐसे गुण संपादन करने वाला, ये गुणों की वंदना करता है। लोग दूसरे की नहीं, अपना माइंड में, अपने माइंड से प्रकाशित करना है। तो फिर दूसरा शरण गमन कैसा? धम्म। धम्म यानी अपना नेचर। नेचर में निगेटिव पॉजिटिव होता है क्या? नहीं होता है। तो निगेटिव त्याग कर पॉजिटिव में क्रिया करना, तो धम्म का शरण है, यानी नैसर्गिक व्यवस्था का शरण गमन है। कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा। जब कुशल धम्म है तो अलोभ है, अद्वेष है, अमोह है, यानी पुण्य कर्म करने वाला। अभी अकुशल है तो लोभ है, द्वेष है, मोह। तो अलोभ अदोष को त्याग कर कुशल को शरण जाना, अच्छा ही कर्म करना, काय के लिए? निब्बान तक जाने के लिए। तो ये दूसरा शरण है। तीसरा, जब कोई मनुष्य कुशल कर्म करेगा तो उसका अर्थ होना चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो जो लोग मुक्ति मोक्ष बोला जाता, दुख मुक्ति बोला जाता, निर्वाण बोला जाता, संबोधि बोला जाता, जो कोई कुशल कर्म करते हुए पावरफुल हो जाता, बलवान होता है, फलवान बलशाली होता है, तब कोई मनुष्य ये गुण उसमें आ जाता है, साक्षात्कार हो जाता है उसका। साक्षात्कार हो जाने से ये गुण से वो कोई मनुष्य संग बन जाता है, संग बन जाता। तो संग में कौन से गुण आते हैं? स्वतापन्न, सकृतगामी, अनागामी, अनंत, 4 मार्ग, 4 फल और 8 और 1 9 संबोधि। ऐसे 9 गुण से संग गुण कहलाता है। ये गुणवत्ता का शरण गमन है। कौन सा शरण गमन है? गुणवत्ता का शरण गमन है। ये लौकिक में दार्शनिक मान्यता का शरण गमन है, यहाँ गुणवत्ता का शरण। देखो फर्क ठीक से समझ लो। इसी कारण यहाँ का स्टेटमेंट होता है, उजु दृष्टि क्या है, समा दृष्टि क्या है, सिनासव दृष्टि क्या है, शास्त्र दृष्टि क्या है, अनासव दृष्टि क्या है, ऐसे क्रम बाय क्रम से होता है। यहाँ आदमी लोग बदल सकता है आमिष के कारण, भय के कारण। यहाँ स्टेटमेंट होता है, कौन नहीं बदल सकता है? बुद्ध धम्म स पच्चे का शुद्ध संगास सामिका दासो अमस्मि में ते संग गुणन ठातु सिरे सदा तीसरणं तिलक खनुपेखा निब्बानं मंतिमं सुखं वंदेह शीर्षा नीचंग लभामी तिविदाम। ये रतन गाथा सेकंड नंबर की है। बुद्ध धम्म 50 से जो कोई मनुष्य शुद्ध संग बन जाता, शुद्ध संगास सामी का सामी तो प्राप्त किया, वो मनुष्य कभी बदल नहीं सकता है। उसे तलवार से भी छाटा तो नहीं बदल सकता। जिसकी उजू दृष्टि है बुद्ध धम्म संघ के ऊपर, वो कोई भी आडंबर में, कोई भी प्रदर्शन में, कोई भी वचन में नहीं आ सकता। ये रियलिटी होती है। संसार में बदलते रहते हैं लोग, जो दल बदलू होती है वो बदलते रहते हैं लोग। इसमें कोई विश्वास नहीं होता, न जाने खाने के लिए, पीने के लिए, भय के लिए वो बदलते रहते। लेकिन बुद्ध धम्म ऐसा नहीं बदलता है, उसका ठीक नेचर से रहता है। तो या ठीक से समझना चाहिए। यंकिंचिंग रतनं लोके, बुद्ध धम्म यंकिंची रतनं लोके विज्यति विविधा पुतु। इस संसार में ये 3 रत्न के अलावा कोई रत्न श्रेष्ठ नहीं, और उसका अनुपालन करने वाला जो बदलता नहीं, वो भिक्खु भिक्खुनिया उपासक उपासिका ये ठीक से धर्म में प्रतिष्ठित होने से 4% श्रेष्ठ कहलाता है। इसी कारण उसको जानने वाला, यथार्थ जानने वाला, वो सदा में ठीक से प्रतिष्ठित है तो समझ सकता है। अगर कोई मनुष्य बोलेगा नहीं नहीं हम तो जानता है, तो उसका आकार दिखता है। वो मनुष्य ठीक बुद्ध धम्म संघ पर प्रतिष्ठित है तो ये काल में संघ दिखाई देता है, बुद्ध के वचन पढ़ सकता है, देख सकता है, फिर भी वो लोग दूसरे पक्ष में कार्य करता है, दूसरे झूठे वचन में कार्य करता है, दूसरे का शरणागमन करता है, तो कैसा समझ सकेगा? तो इसी कारण ठीक से समझने वाला जो दल होता है वो लोग दल बदलू नहीं होता है। जिसके प्रतिमंडित बुद्ध धम्म संघ में प्रतिमंडित बुद्ध धम्म संघ स्वामी का दासो अमस्मि में ते संग गुणन ठातु सिरे सदा, वो बुद्ध धम्म संघ का दास हो गया और बुद्ध धम्म संघ के गुण उसके सर के प्रतिमंडित है। वो मनुष्य दल बदलू नहीं होता है।
बाकी का कोई भरोसा नहीं समझ सकता। तो इस संसार में जो दल बदलो जो होते हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए, और ठीक प्रतिष्ठित हो जाता है, वो उसे तलवार से भी छाटा तो भी नहीं बदल सकता, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। आज तक जितने लोगों ने यहाँ तक धम्म लाया ये सिद्धार्थ बुद्ध के काल का, तो दल बदलू वाले लोगों ने नहीं लाया। क्योंकि ऐसे भी काल उत्पन्न होता है जब धम्म का ह्रास होने लगता है, तब पहले भिक्षु की भी कत्ल किया जाता है। लोग बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे आज तक जैसे श्रीलंका का, ये बर्मा का, थाईलैंड में न जाने कितने कितने समुदाय बदलने के, संप्रदाय बदलने के लिए लोगों ने आमिष दे देकर बदलते रहते हैं, अभी भी बदलते रहते हैं। तो आज तक यहाँ तक जो धर्म का सिद्धांत आया बुद्ध धर्म संघ का, ये दल बदलू वाले ने लोग लाया क्या? ठीक बुद्ध धर्म संघ पर श्रद्धा करने वाले जो लोग होता है निश्चित तौर पे वो बदल नहीं सकते, उसने लाया। तो जो बदलने वाले लोग होते हैं, जो जिसकी उजू दृष्टि है बुद्ध धर्म पर ठीक सी उसकी श्रद्धा है, वही लोगों ने लाया है। तो देखे श्रीलंका का भी इतिहास, न जाने श्रीलंका वाले भी को लोगों ने कठिना से पेड़ पौधे खाकर भी धर्म जीवित रखा है। बर्मा के भी कितना हिस्ट्री है धर्म जीवित रखने के लिए, उसके भी कितना संघर्ष करना पड़ता है धर्म को ठीक रखने के लिए। तो दल बदलू वाले लोगों ने नहीं लाया है। थाईलैंड में देखो, लाओस में, हर देश की कंडीशन ऐसी है, जब बदल जाता है तो लोग अपने में बदल लेते हैं। लेकिन बुद्ध धर्म संघ वाला जो लोग ठीक से सदा में प्रतिष्ठित है, वो बदलता नहीं है। तो उसका आकार दिखता है। आकार कैसा दिखता है? वो मनुष्य दूसरे के आडंबर, दूसरे के वचन पर, झूठे वचन पर सदा नहीं करता है, बदलता नहीं। उसका अनुबोध होता है क्योंकि उसकी दृष्टि होती है, उसका अपदान होता है। जो कोई बुद्ध धर्म संघ पर ठीक प्रतिष्ठित है, वो कोई भी आमिष देने के बाद भी भय के कारण भी बदलता नहीं। उसको तलवार से भी छाटा तो नहीं बदल सकता है, वो ये ठीक होता है। और जो भी धनवान हो या गरीब हो, तो गरीब हो तो वो भी सेवा दे बगैर नहीं रह सकता है। अपना खाने का वस्तु नहीं रहने के बाद भी भिक्षु संघ को वो चार निसर का दान देने में धन्य मानता है, सुख मानता है। तो समझ जाना है उसके पास अपदान है, वो दल बदलू नहीं है। और संघ के बगैर वो जीवित नहीं रहता है। वो आचार्य पाचार्य से शिक्षा नहीं लेता है। वो बुद्ध धर्म अपना छोटा बच्चा रहो या कोई भिक्षु को कुछ नहीं आता, फिर भी वो भिक्षु संघ से ही रहता है। तो समझ जाना वो दल बदलू नहीं है, उसका दृढ़ विश्वास है। जो लोग दल बदलू होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो दल बदलू के किसी के वचन पाठ करेगा, कोई भी वचन में चला जाएगा। कोई किसी को ध्यान अच्छा लगता है, ध्यान का सुख लगता है तो दल बदल लेता है। कोई पैसा देता है तो दल बदल लेता है। कोई भय के कारण अपना वाला सत्ता जमाता तो दल बदल लेता है। कोई अपने रोग दुरुस्त होने के लिए या अपना वाला अच्छा प्राप्त करने के लिए दल बदल लेते हैं लोग। लेकिन जो दल बदलू नहीं होते, ये उजू दृष्टि वाला दल बदल नहीं सकता। उसकी निश्चित श्रद्धा होती है, अपदान होता है, उसकी वाली अन्य जन्मों के प्रतिष्ठित होता है। इसी कारण वो दल बदलते नहीं, ठीक से अनुबोधित रहता है वो लोग। और बुद्ध धर्म से अपना जो भी धनवान है, वो अपना किया हुआ कम धन होता है, वो ज्यादा करके विहारे बांध कर चार निसरे का दान दे देकर भिक्षु संघ की शिक्षा देकर संघों को प्रतिष्ठित लेके चलता है, ना कि अपना पक्ष अलग नहीं निकलता है। झूठे मूठे वचन डालकर अपना पक्ष लेकर अपनी शिक्षा अलग नहीं निकालता है। कोई भी जो संघ में प्रतिष्ठित होता है, संघ गुण से चलता है। दासो अमस्मिते संघ गुणन ठातु शिरता, उसके बुद्ध धर्म संघ गुण आ जाता है। आ जाने के बाद वो मनुष्य दल बदलू नहीं होता है और ठीक से वचन जानता है। ठीक में बुद्ध धर्म कोई भी देश का हो, वो संघ बनेगा, संघ का नेतृत्व करेगा। भलाई संघ में कोई लोग अल्प श्रद्धावान लोग होता है, कोई नवाका भंते होता है, लेकिन जो लोग गुण धारण करने वाले लोग होते हैं, ये बुद्ध धर्म संघ को छोड़कर नहीं रहता। चाहे गृहस्थी हो तो पूरा जितना धन है वो सब संघ को लगा देता है। हिस्ट्री देखो, सम्राट अशोक ने अपने पास कोई चीज रखा है? वट्टगामी ने अपने पास चीज रखा है, उसने संघों को जोड़कर रखा है, संघों को बढ़ोतरी के लिए, संघों को कार्य करने के लिए लगा है। अभी के काल में जो आए मन में वैसा अपना पक्ष निकाल लेता है, अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए लोगों को त्याग दिखता है, बहुत बोलता है, बड़ा ऊंचा बोलता है, लेकिन उसको तो माना और प्रतिष्ठा अंदर घुसा है ये तो नहीं दिखाई देता है। उसना पक्ष निकालते हैं तो क्या ठीक से वो संघ में प्रतिष्ठित हो सकता है? अगर संघ में प्रतिष्ठित नहीं है तो मार्ग में कैसा हो सकता है? क्योंकि जब सोतापन्न कोई आदमी हो जाता है, तब कोई मनुष्य बदल ही नहीं सकता है, वो संघ से अलग हो ही नहीं सकता, झूठे वचन डाल ही नहीं सकता है।
रतन गाथा में देखो, सवावस दर्शन संपदाय तयेषु धम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठि विचिकित्सं शिलंग वतंग वापी यदापि किंची चतुर्थ पाए च विभुमुतो छछाब ठानानि अबबो कांतो। ये संग के गुण होते, जो कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि में आ जाता है तो संग भेद उसका खत्म हो जाता है, उसके सिल्वर परमार्थ सत्काय दृष्टि और विचिकित्सा खत्म हो जाता है। अगर सत्काय दृष्टि खत्म हो गई तो संग बनेगा, वो संग को अलग भाग नहीं निकाल सकता है, संग से दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। चाहे वो छोटा बनते हो तो संग के सिल लेगा, संग से आशीर्वाद लेगा और संगों की शिक्षा के लिए, बढ़ोतरी के लिए संग बनकर कार्य करेगा। अपना पक्ष नहीं निकाल सकता आचार्य पाचार्य का। ये बुद्ध धर्म का नेचर है, क्योंकि जो कोई मनुष्य जिस योग्यता में प्रतिष्ठित है उसका नेचर है। अगर वो योग्यता में प्रतिष्ठित है तो दल बदलू लोग होते हैं। तो घटना के तौर पर बहुत सारा हम भिक्खु होने से रास्ते में मिलते हैं, न जाने कितने लोग मिलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो देखिए, ये शरणागमन के बारे में बताने से, जैसे एक बार क्या हो गया, मुझे एक अपना वाला उपासक है मेरे पे श्रद्धा करने वाला, उसने बोला चलो भंते, ये एक ना बड़ा तपस्वी है, बुद्ध को मानता है, बड़ा ध्यान करता है, वो ध्यान ही करता रहता है। मैंने बोला बहुत पक्का होगा आदमी ध्यान में। तो उनके कहने से मैं चला गया। चले जाने से उसके घर में ले गया। ले जाने के बाद अब वो ध्यान ही कर रहा था। उसका रूम बहुत अच्छा ध्यान करने का रूम स्पेशल था, और वो आदमी और एक दूसरा पड़ोसी भी आया था उसके घर में। तो आने के बाद उन्होंने, कोई भी आदमी परस्पर मिले तो हाथ भी जोड़ता है, अभिवादन भी कर लेता है, लेकिन उसने हाथ भी नहीं जोड़ा और ना कोई पूछा, और आया। आने के बाद जो उसका जो पड़ोसी था वो आया और उसने हाथ जोड़ा, लेकिन उसने नहीं जोड़ा जिसके घर में गया वो। तो मैंने बोला आप बड़ा ध्यान करते हैं? तो बोलते यही मनुष्य है, बड़ा तपस्वी है, बहुत 10-15 साल हो गए केवल तपस्या करता है। अच्छा, तो मैंने पूछा उसको, आप किसका शरणगमन करते हैं और कौन सी साधना करते हैं, किसकी साधना करते हैं? तो बोलता है मैं विपස්සना करता हूँ, बुद्ध की विद्या है, विपස්සना करता हूँ। अच्छा, तो मुझे अच्छा लगा, कोई बात नहीं, बुद्ध की विद्या है, विपස්සना करता है। तो फिर मैंने बोला तो कितना दिन हो गए? तो बोलते 10-15 साल हो गए। अच्छा, तो मेरे को बोलता है आपने कितना शिविर किया है? तो मैंने कहा किया होगा 1-2। अच्छा, तो बोलता देखो मैंने तो इतने शिविर किया है, और मैं ये अभी देखो मैं सोतापन्न हो गया, चुल्ल सोतापन्न। अच्छा, तो फिर मैंने बोला आप लोग सोतापन्न होता है तो कोई बात नहीं, होगा तो हमसे हाथ से आकर ना पड़ेगा। तो उसके घर में गया, बात लड़ाएगा तो किसके साथ लड़ाएगा? जिसके पास प्रज्ञा हो तो वह लड़ा सकता है। तो चलो सोतापन्न हो गया, ऐसा बोला। तो कोई बात नहीं, होता होगा, क्योंकि वो जब चलता है तो बोलता है लोग। फिर क्या हो गया, फिर मैंने बोला आप लोग कभी संघ के बारे में जानता है? तो हाँ, संघ वो भिक्षु लोग रहता है शिविरों में। तो मैंने बोला आप लोग उनको कभी वंदना करता है, कभी उसका शरणगमन करता है, कभी अनुमोदन कर लेता है, उसका दिया हुआ दान का अनुमोदन, उसको संघ दान में कोई संघ फेस्टिवल में उसके वाले होते उसको कार्य में जाता है, या कभी आप लोग संघ से अनुग्रहित होते, संघ से सील लेता है? तो बोलता है इसकी क्या जरूरत है? जो तपता है वो भिक्खु होता है, ये तो भिक्खु सामाजिक है, बोलता है ये तो सांप्रदायिक है। वो धागा बांधना, पूजा करना, दान लेना, ये पानी छोड़ना और अनुमोदन करना, ये सांप्रदायिक होता है। बुद्ध धर्म ऐसा नहीं है। ध्यान करो, मुक्ति का रास्ता है, दुख मुक्ति का, ध्यान करना पड़ता है। अब क्या बोलेगा, बिना पुण्य कर्म से कोई ध्यान कर सकता है? या बिना श्रद्धा से कोई ध्यान कर सकता है? जैसा कोई संघ के ऊपर विश्वास नहीं करता है तो ये सोतापन्न हो सकता है? तो बुद्ध के वचन तो फेल हो जाएगा। सवावस दर्शन संपदाय, संघ भेद वहां से तो खत्म हो जाता है, वो भिक्खु संघ से अलग नहीं हो सकता है। तो इसी कारण बोलने के बाद वो पड़ोसी था, उसने हाथ जोड़ा, बोलता दान देने के लिए, कुछ पैसे का अर्थ का दान देने के लिए आगे आया। आगे आ जाने से
वो मैंने बोला देखो पानी छोड़ो, मैं यहाँ आशीर्वाद देता हूँ। तो बोलता है यहाँ नहीं करना, सेंटर पे कोई भिक्षु से हम वंदना नहीं करता है, अलाव नहीं है। भिक्षु से धर्म सुनना नहीं, भिक्षु से, क्योंकि वो सांप्रदायिक होता है। और भिक्षु से आशीर्वाद लेना नहीं है, ये बाहर कर सकता है, हमारे यहाँ नहीं चलता है ऐसा। जिसकी श्रद्धा है वह ठिकाने का क्या मतलब होता है। लेकिन अपने अधिनियम के लिए, अपना सिद्धांत बढ़ाने के लिए, न जाने कितने कितने शरणागमन में प्रतिष्ठित करने के लिए अपने अपने विनय थोपते हैं और लोगों को बराबर वशीभूत कर लेते हैं। ये संसार का ऐसा नियम होता है। फिर दूसरा, हम चलते हैं तो लोग मिलते हैं ऐसे, फिर हमने उसको ऐसा उसका दान लिया, उसको ऐसा आशीर्वाद दिया। फिर एक बार हम लोग ऐसे, मित्र था हमारा, मित्र होने से वो दल बदलो है ना, बाबा साहब के फॉलोअर्स लोग कुछ है, जब फुल आरक्षण मिलता है तो बाबा साहब बोलता है, लेकिन उनमें से कुछ लोग दल बदलो हो गए। कोई कोई आमिष के कारण दूसरा संप्रदाय में चले गए, दूसरे धर्म का शरणागमन करता है। और कोई कोई लोग ना दल बदलू के कारण दूसरे का ध्यान करता है, न जाने कौन सा क्या करता है, लेकिन दल बदलू होते हैं वो लोग। बुद्ध का ठीक ज्ञान नहीं होने से दल बदल लेता है, सदा ठीक न होने से दल बदलू होते हैं। तो मेरे क्या मालूम, तो बोले चलो भंती जी, ये है ना बड़ा वो मालूम है मेरा मित्र, उन्होंने बोला है क्या भंती जी को लाओ। अभी उसको लगा होगा क्या भंती जी को अपना बनाएंगे। हाँ, लेके गया, मैंने चला गया। जाने के बाद उसके घर में बहू है, बच्चा है, उसकी घरवाली है, और अच्छा घर है, खास अच्छे खाते पीते लोग हैं। और वो पहले बाबा साहब को मानने वाला है, आरक्षण खाने वाला, और वो उसने दल बदल लिया। तो उसको लगा कि भंती जी को अपना बनाएंगे हम लोग। तो लेके जाने के बाद बोलता है, देखो भंती जी, ये मेरा बेटा, ये मेरी घरवाली, और ये मेरी बच्ची है, ये मेरा छोटा बच्चा है, ये मेरी बहू है, हम लोग घर के सब परिवार के लोग ब्रह्मचर्या करते हैं। अच्छा, फिर उसकी बहू को हाथ लगाते, वो तो प्रेग्नेंट है। तो मैंने बोला ये भी ब्रह्मचर्या करता है। तो मेरे को थोड़ा मजाक लगा, जो ब्रह्मचर्या करता है तो बच्चा कैसा होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्या में तो पति पत्नी के साथ नहीं रहे व्यवहार करता है, भाई बहन जैसा रहता है, तो ये बच्चा कैसा उत्पन्न हुआ, ऐसा मुझे करके मुझे थोड़ा मजाक सा लगा। मैं समझ लिया, लेकिन ये बात मेरी हजम नहीं हो जाएंगी उसको, क्योंकि ब्रह्मचर्य क्या है उसको क्या पता है। फिर उसने मेरे ऊपर ऐसा जादू डालने का प्रयास किया कि ये भंती जी बदल जाएगा और मेरा शिक्षा अनुग्रह के, बोलो चलो पहाड़ों के ऊपर, और बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा मेडिटेशन होता है, और ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है करके मुझे बताने लगा। जो आदमी ठीक से प्रतिष्ठित नहीं होता बुद्ध धर्म के ऊपर, वो बदलता ही है। जो बुद्ध धर्म में समय प्रतिष्ठित है उसका अपदान है। अपदान बोलता है, जैसे सिद्धार्थ बुद्ध का अपदान दीपंकर बुद्ध है। दीपंकर बुद्ध का सिद्धांतों से ये सदा बढ़ जाके निबंध तक जाता है। हर कोई भिक्खु का अपदान होता है, हर भिक्खुनी का, अरंत लोगों का, मार्गगामी का अपदान होता है। अभी आजकल के लोग किसी का अपदान रहे न रहे, डायरेक्ट स्वतःपन्न होने के लिए ध्यान साधना करते हैं और मुक्ति के आश्वासन भी स्वीकार करते हैं, मुक्ति के आश्वासन भी दिए जाता है। किसी का क्या है, कौन मार्ग का ध्यान करता है, कौन अमार्ग का ध्यान करता है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं। चलता है संसार, सुख लगने के कारण लोगों को तो सुख ही चाहिए। तो ये बात आर्यजनों को कैसी हजम हो जाती है। तो जो होता है वो संसार में जिसकी अल्प श्रद्धा है या उसका कोई अपदान नहीं, वो लोग स्वीकार कर लेते हैं। जिसका अपदान है वो नहीं स्वीकार करता, झूठी मूठी बात में नहीं आता है, झूठे वचन में नहीं आता है, तो जो संग भेद करते उसमें नहीं जाता है। तो देखो, तो वो क्या बोला मुझे, चलो वहाँ पे तो आप लोग भिक्षु होने से तो आप लोग पाप पुण्य भी नहीं मानता है, कोई लोग ये धागे दो ये कोई भूत प्रेत नहीं होता है ऐसे बोलता है तुम लोग, कोई देव ब्रह्मा नहीं होता है ऐसे बोलता है तुम लोग, तो इसमें कोई चांस नहीं है मुक्ति का। चलो हमारे साथ बोले ध्यान करने के लिए पहाड़ों के ऊपर बहुत सारा लोग होता है और बहुत सारा लोग करता है, आपको जितना पैसा है मैं दे दूंगा, ऐसा मुझे बोला। तब मैंने बोला देखो, कोई उपमा देकर समझ में आ जाता है। जैसे कोई एक आदमी हो,
वो चलते चलते संडास के गड्ढर में गिर गया। तो संडास के गड्ढर में जैसा अपने पेट में तो कुछ नहीं लगता, लेकिन दूसरे का देखने से घृणा आता है ना। तो संडास के गड्ढर में गिर गया। गिर जाने से लोग उधर का कम जाने आने वाला है तो उसका ख्याल नहीं किया, तो वो 1-2 दिन ऐसा चिल्लाते रहा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जब उसका किसी को सुनना आ गया तो उन लोगों ने लोग को जमा कर दिया कि आदमी संडास में गिर गया और वो बचाओ बचाओ करता है, 2 दिन हो गया। लोग आता है, लेकिन कोई कोई लोग बोलता है इतना गंदगी में पड़ा है हम नहीं जाएगा करके कोई लोग भाग जाता है। लेकिन कोई लोगों ने अरे आदमी है बचाना चाहे करके उसका परमार्थिक धर्म से कोई पुण्य कर्म करने वाला, करुणा करने वाला 2-3 आया और 2-3 जन ने उसको बड़ा मेहनत करके उसको निकाला। निकालने के बाद उसको हाथ लगाने के लिए कोई सामने नहीं आया, तो कोई कोई आदमी ने बड़ी लकड़ी से उसके जो गंदगी के लेप लगे हैं उसको निकाला। निकालने के बाद कोई पानी ला के दिया, उसको धोने के लिए बोला, तो उसकी ताकत नहीं थी, तो कोई हाथ साबुन निरमा लगा के उसको धोया। धोने के बाद उसका बड़ा बदबू आता था, तो उसको क्या किया, उसको साबुन निरमा अतर दे दिया, सेंट दे दिया, सेंट डाला और उसको अच्छी जगह ले जाकर अच्छा खाना दिया 2 दिन भूखा होने से। तो उसने खाना खाया, तो ये गंदगी से बचने का अभी सुखाना अनुभव हो रहा ना, बचने का भी अनुभव हो रहा और गंदगी का भी अनुभव से अभी सुगंधा भोजन खाने से सुखाना अनुभव होता ना। सुखाना अनुभव होने से वो सो गया। 2 दिन का ऐसा सोया नहीं, तब सो गया। सोने के बाद वो जिसने बचाया वही लोग आ गए और वो लोगों को बोलता है चलो अभी आपका खाना पीना हो गया, चलो अब हम आपको ये गटर में गिरा देंगे। तो हाँ बोलेगा वो जो गिरा हुआ था आदमी, वो हाँ बोलेगा क्या? क्यों? क्योंकि उसको अनुभव हो गया ना, ये गंदगी है, ये गंदा है, हम नहीं असह्य नहीं पीड़ा होती है, दुख है। फिर से वो कैसा गंदगी में गिरने के लिए तैयार हो जाएगा? तो बोलते हैं चलो हम इतना 1 लाख रुपए देगा तुम गिरो, तो भी वो स्वीकार कर सकता है मैं गिर के मर जाऊंगा, वहां 1 लाख रुपए दे दो। ठीक इसी तरह जिसका बुद्ध धम्म संघ के ऊपर अपदान है, उसकी दृढ़ श्रद्धा है, वो कोई भी बहकाव में प्रदर्शनी नहीं आता है, चाहे मर जाता है। आज तक भिक्षु लोगों का इतिहास है मरने का। भिक्षु को कत्ल ही किया जाता है, फिर भी वो डरते नहीं। जो दल बदलू होते हैं वो तो बदलते रहते हैं। जो दल बदलू होते हैं, न जाने ध्यान के सुख के कारण बदल लेता है, कोई आमिष के कारण बदल लेता है, कोई भय के कारण बदल लेता है, बदलते रहते हैं लोग। इसी कारण न जाने बाबा साहब फॉरेस्ट लोग न जाने कितने कितने दरगाह में जाता है, कोई कोई इसमें जो टाइट बांधता है, कोई कुछ करता है। क्यों? कि उसकी दृढ़ श्रद्धा नहीं है। जैसे एक बार मुझे मिला, एक बड़ा लिटरेचर साहित्यकार है, उसने अपने घर में त्रिपिटक भरा के रखा है और हम लोग उनके घर में पहले जाते थे, बाद में गए, जाने के बाद उसका पत्नी का रोग होने से मर गई, उसका भी एक्सीडेंट हो गया। फिर उसका लड़का था तो उसको पिशाच लग गया। पिशाच लगने के कारण वो मित्र ने उसके वाले दरगाह पे, कोई दरगाह पे ले गया। ले जाने से उसका 2 साल का रोग उसको ठीक होने लग गया। ठीक होने लग जाने के बाद हम उसके घर में गए तो हमको गाली दिया उसने। बुद्ध धम्म ने क्या दिया? बोले हमको मेरी बीबी मर गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा बच्चा बीमार है, और तुम तो बोलता है ये बुद्ध धम्म में कोई भूत प्रेत नहीं होता है, और मेरा 2 साल का बीमार बच्चा अभी ठीक हो रहा है, तो हम कैसा श्रद्धा करेगा करके बोलता। ये दल बदलू लोग होता है, बदलते रहता है। क्या बुद्ध धम्म में ये बातें नहीं बताई है? भूत पिशाच की प्रेत वटु ग्रंथ नहीं है, उसका उपचार नहीं है, लेकिन शिक्षा देने वाले और न समझने